हेलो बच्चों, आई एम पुलकेश माय फिजिक्स मेंटर। आज हम काइनेटिक थ्योरी का थर्ड पार्ट डिस्कस करने वाले हैं और उसके बीच में करने वाले हैं मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में और मीन फ्री पाथ के बारे में चर्चा करेंगे। उम्मीद करते हैं लास्ट 2 लेक्चर पढ़ के आ चुके हो। चलिए शुरू करते हैं। इसको करते हैं नीचे और इसको करते हैं हम साइड में। एक्चुअली ये जो डायग्राम है इसका बड़ा ही इंपॉर्टेंस है। इस डायग्राम से आपको एक नज़र में मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, एवरेज स्पीड और आरएमएस स्पीड तीनों का पता लग जाएगा। फॉर्मूलाज जो आएंगे वो आपको सिर्फ याद करने हैं, उसको डराइव नहीं करवाएंगे। आरएमएस का फॉर्मूला है वो मैं आपको बता दूंगा कैसे डराइव होता है, पर आपको चर्चा में रखना नहीं है। आपको याद रखना है 3RT/m या 3PV/m, वो चर्चा में बता देंगे आगे। पर आपको इसलिए बताया गया है पूरा जो लेक्चर रहेगा वो थ्योरी बेस्ड है और न्यूमेरिकल बेस्ड रहेगा, उसमें हम चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहले मैक्सवेल सर ने हमें एक ग्राफ बताया। इस ग्राफ के अकॉर्डिंग हम बताएंगे कि किस तरह वैल्यू मोस्ट प्रोबेबल स्पीड की बात करती है, आरएमएस की बात क्या है, रूट मीन स्क्वायर की बात करती है और एवरेज स्पीड की बात करती है। ध्यान रखना जी, चर्चा में मैं बारी बारी स्पीड बोल रहा हूं। अगर आपने वेलोसिटीज की बात करनी स्टार्ट कर दी तो उसकी एवरेज की बात करोगे वो 0 आ जाएगी। स्पीड नॉट वेलोसिटी। चर्चा से वाकिफ रहना। चलो आइए, इनके ग्राफ में जो चर्चा थी वो क्या थी। उन्होंने बोला था जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं मूविंग इन विद स्पीड्स, इसको बोल सकते हैं, अरे भाई नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात कर रहा है, कितने नंबर हैं पर यूनिट वॉल्यूम की बात भी कर सकते हैं। मॉलिक्यूल्स सीधा लिख दिया, थोड़ा दिखेगा सही। और ये स्पीड्स हैं। अब मेरे साथ आइए, आप देख रहे हैं ये जो आपको VMP दिख रहा है यहां पे, इस मॉलिक्यूल्स के लिए जो स्पीड होगी वो मैक्सिमम होगी, हाँ या ना? नहीं, बिकॉज स्पीड जो है वो तो यहां पर है। स्पीड जो है वो यहां पर है। यहां पर क्या है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो हम बोलेंगे इस एरिया के लिए मोस्ट प्रोबेबल नंबर ऑफ स्पीड जो होगी, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो होंगे, स्पीड नहीं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे वो यहां सबसे ज्यादा होंगे। कहां पर? VMP पे। नहीं समझा? सुनो मैंने क्या बोला, अब सुनना, मैं इसको इरेज कर रहा हूं एक बार काम करने के लिए। सुनो, उन्होंने बोला कि मान लो आपने ये शेडेड एरिया लिया है, किसी मॉलिक्यूल्स की अगर स्पीड V यहां पर है तो यहां पर जो इसकी स्पीड होगी यहां पर वो क्या होगी? V + dV। मतलब मॉलिक्यूल की स्पीड जो होगी V + dV के बिटवीन रहेगी, हाँ या ना? अब जो सारा ग्राफ है उसकी चर्चा में सारा काम जो चलेगा वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का ही चलेगा। जैसे हमने बोला यहां पर इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की स्पीड बहुत कम है। अरे देख ना भाई, 0 1 2 3 4, मैं दिखा देता हूं जी आपको इसमें ताकि दिक्कत नहीं आएगी। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो मैंने बोला यहां पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जितने भी हैं उनकी स्पीड बहुत कम है, यहां पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की स्पीड बहुत ज्यादा है। मैं स्पीड को कंसीडर कर रहा हूं भाई पहले नीचे, सही चर्चा। अब मैंने बोला इस जो एरिया की बात कर रहे हो, इस एरिया के लिए बोल रहा हूं। यहां पर मैं बोलता हूं स्पीड क्या है? V है, तो नेक्स्ट वाले में क्या आएगी? V + dV, कुछ ज्यादा होगी। यहां मान ले 3 थी, यहां 3.5 हो जाएगी, सही चर्चा। पर चर्चा में चर्चा क्या रही थी, ये जो आपने जो शेडेड एरिया है, जो स्क्विड है, थोड़ा सा हम बोलेंगे इस एरिया पर या इस जगह पर, यहां पे हमें मोस्ट प्रोबेबल स्पीड की बात करेंगे, मोस्ट प्रोबेबल VMP। और इस जगह पर क्या होगा? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा फॉर्म में मिलेंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा फॉर्म में मिलेंगे। उसके बाद क्या बात करी थी? VRMS की बात करी थी, रूट मीन स्क्वायर की बात करी थी। किसी भी गैस के लिए वैल्यूज आती हैं, 3RT/m की बात करेगा, 2RT/m की बात करेगा, 8RT/m की बात करेगा। वो चर्चा में आगे है पर इसमें बता दिया आपको ताकि वाकिफ रहिएगा। अच्छा, अब उसके बाद ये जो वैल्यू है आपको दिख नहीं रही होगी शायद, ये जो वैल्यू है ये आपकी क्या है? एवरेज वैल्यू की बात करता है। किसकी बात करता है? एवरेज वैल्यू की बात करता है। ये वाला इस जगह, ठीक है। मतलब हर पार्ट का कुछ एरिया की बात करते हैं। अब ये बताओ, ये जो पूरा एरिया है ये क्या डिनोट कर रहा है? आपको एरिया बता रहा है टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, बस
टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। एक बार चर्चा से वापस करते हैं। मैंने बोला कि इस एरिया की बात करते हैं, इस एरिया में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की संख्या जो होगी उसकी स्पीड होगी कम, यहाँ पर क्या होगी, ज़्यादा होगी। मतलब ऐसा बोल सकते हैं, जीरो से इनफाइनाइट की बात कर सकते हो, उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की चर्चा करते हैं, वहाँ पर स्पीड की बात करते हैं। इसमें यहाँ पे कम की बात कर रहा है, वहाँ ज़्यादा की बात कर रहा है, बस इतनी सी बात है। और अगर दिमाग लगाओ तो यहाँ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 सोन करते हैं, तो यहाँ पर स्पीड क्या है, सबसे ज़्यादा है, और यहाँ क्या है, थोड़ी कम है। अब बीच में जो बात कर रहे हो, ये जो मैक्सिमम हाइट बोल सकते हैं हमारी चर्चा में, पर हम बोलेंगे नहीं। पर यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या है, सबसे ज़्यादा बल्क की बात करता है, बल्क में। तो इसको हमने क्या बोला, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। वी समझ के वेलोसिटी मत बोल देना बच्चा, दिक्कत हो जाएगी, गलत हो जाएगा। ओनली स्पीड, ओनली स्पीड, सही चर्चा है। अब थोड़ा थ्योरी पढ़ाएं, जो पढ़ाया है वही सेम रहेगा, एक एक लाइन मिलेगी आपको। छोटा करें भाई। वो बोल रहा है एट एनी टेम्परेचर द स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल्स वेरियस, कहां से, 0 से इन्फिनिटी के बीच में। बोला था ना, यहां से लेकर इन्फिनिटी के बीच में मिल सकती है, 0 एंड सो ऑन की बात कर दीजिए। द एरिया ऑफ शेडेड रीजन गिव्स द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मतलब ये जो बात कराई है आपको मैंने, सही चर्चा है। Whose velocities lie, LIE, ध्यान रखना, ये थोड़ा सा स्पेस आ गया बीच में, कोई चक्कर नहीं, इन बिटवीन V एंड V प्लस DV। अब सुन, मैंने क्या बोला था, यहाँ V थी, उसके वाला V प्लस DV, इस पार्ट के लिए करोगे ये DV है, ये आगे क्या होगा, V प्लस DV की बात करेगा। हर चर्चा के एरिया की बात कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। बस चर्चा में ये याद रखना कि आप ये बात कर रहे हो, ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है जो स्पीड की बात कर रहा है, नॉट वेलोसिटी। बारी बारी बोल रहा हूँ प्लीज, है ना। चलो ठीक बात है, आगे चलते हैं। बोला है the speed possessed by the largest fraction of molecules at a given temperature is called most probable speed, VMP। ध्यान रखना जी, वैल्यू क्या आएगी उसके लिए इंतजार कीजिए, 2 PV अपॉन m की बात करता है, ठीक है, क्या देंगे ना, इंतजार कीजिए। द कॉरस्पॉन्डिंग मैक्सिमम ऑफ द कर्व। अब देख, अब इस कर्व की बात करेंगे, यहाँ कर्व क्या है, सबसे मैक्सिमम, हटाओ सब कुछ एक बार, हटा, हाँ। अब यहाँ, अरे भाई यहाँ पे क्या है, सबसे मैक्सिमम की बात कर रहा है। अरे यार, जो कर्व सबसे ज़्यादा ऊपर होता है इसमें, उसकी तो बात करते हैं हर बार। तो यहाँ पे हमने क्या बोला, मोस्ट प्रोबेबल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं। द डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट सिमेट्रिक, टेढ़ा मुड़ा हुआ था। अबाउट द मोस्ट प्रोबेबल स्पीड इंस्टेड इट इज स्क्विड, बोला था ना, थोड़ा इस तरह से शेप में आ रहा है ना, उसकी बात कर। बोला है टोटल एरिया अंडर द स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन कर्व गिव्स द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द गिवन सैंपल ऑफ गैस। मैंने क्या बोला, पूरा शेडेड एरिया क्या बता रहा है हमें, इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इसके अंदर हैं। चर्चा से वाकिफ हो, बिल्कुल आसान चीज है। इन तीनों से इन्होंने मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, एवरेज और तीसरा रूट मीन स्क्वायर की बात करना प्रारंभ की, और तीनों को हम डिस्कस करेंगे। वापस बोल रहा हूँ, सिर्फ हमारी जो वैल्यू है उसको डिस्कस करेंगे, उसके अलावा कुछ भी नहीं करेंगे। एक RMS का प्रूफ बता दूंगा, वो सिंपल सा है, काम करते हैं। पहले करेंगे एवरेज स्पीड, जानते हो क्या होता है एवरेज, ठीक है, आ जाओ। It is define the arithmetic mean of speeds of the molecules of gas given कितना है टेम्परेचर, कोई भी टेम्परेचर हो सकते हैं, उसकी बात करना चाहता है। अब देखो क्या करना है, V1 प्लस V2 V3 V4 एंड सो ऑन। कितने मॉलिक्यूल्स है, N। देखो एवरेज की बात कर रहा है, पहले इसकी एवरेज निकाल लेते हैं, किस तरह से होता है उसकी बात करेंगे। फिर रूट, इसका रूट मीन स्क्वायर में करेंगे, पहले रूट निकालेंगे, फिर मीन पहले स्क्वायर करेंगे, फिर रूट, फिर मीन, इस तरह से काम करना स्टार्ट करेंगे। ये आपने क्या कर दिया, इसकी स्पीड्स की क्या लगा दी आपने, एक एवरेज की बात करना प्रारंभ कर दी, ठीक है। आर द स्पीड ऑफ गैस, N की बात कर रहा है, मॉलिक्यूल्स, देन द एवरेज स्पीड V इज गिवन बाय, ये क्या आएगा, V इक्वल टू क्या आएगा, V1 V2 V3 Vn तक की बात करेगा। वाकिफ है, आ जाओ मेरे साथ। ये जो वैल्यू आई है आपकी, वो क्या है आपकी एवरेज वैल्यू, 8 kBt अपॉन पाई m। इसमें पाई m आएगा, आगे किसी में भी नहीं आया, आगे खाली mm आएगा अपॉन में। kb क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, इसको वाकिफ रखना जी। RT जानते हो, इसमें T क्या टेम्परेचर की बात कर रहा है, यहाँ पे T टेम्परेचर, R गैस कांस्टेंट और पाई m तो मास की बात करते हैं। PV इक्वल टू क्या होता है, RT होता है, तो 8 PV पाई m, कहानी खत्म, खेल खत्म। ये आपका क्या था, एवरेज स्पीड। आगे न्यूमेरिकल लिए हुए हैं, इंतजार कीजिए थोड़ा सा, ठीक है। चर्चा से वाकिफ हो, आ जाओ जी। रूट मीन स्क्वायर, आसान चीज है, मुश्किल नहीं है। वैल्यू जो आएगी वो आएगी 3RT अपॉन m।
ये बता देता हूँ जी। 2 क्यों लगा भाई? लग जाता है, हो जाता है, चर्चा है, बन जाती है, सही चर्चा है। 3RT/m कैसे आया, इंतजार कीजिए, बताते हैं। इट इज डिफाइन द स्क्वायर रूट। देख, अब देख, पहले नाम से पता लग रहा है, रूट करना है, मीन भी करना है और स्क्वायर भी करना है, तीनों काम करने हैं। तीनों काम करोगे, आपकी वैल्यू जो आएगी इस तरह से काट पीट के आएगी, निकाल पाएंगे इसके लिए। पर पहला लेक्चर और सेकंड लेक्चर दोनों देखे होने चाहिए, तभी काम बनेगा। इट इज द डिफाइंड एज द स्क्वायर रूट ऑफ द मीन ऑफ द स्क्वायर ऑफ स्पीड्स ऑफ इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स of gas V1, V2, V3, Vn are the speeds of n molecules. root mean square gas is given by। ये पढ़ाना की आवश्यकता थोड़ी बहुत रहती है, बाकी आपको बच्चों को पता रहता है। आइए संग में देखिए। अच्छा, मेरे को लगा वो क्या हो गया। काइनेटिक एनर्जी देखिए, ये लिख देता हूँ उसको, 1/2 mv1 स्क्वायर, 1/2 mv2 स्क्वायर, 1/2 mv3 स्क्वायर। 3 ले लेते हैं, ज़्यादा नहीं लेंगे, मतलब कहने का मतलब इसके आगे नहीं लिखेंगे। mvn स्क्वायर, अरे थोड़ा सा ऊपर होगा, कोई दिक्कत नहीं, स्क्वायर है। मतलब मैंने बोला एक गैस के मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटीज क्या है, v1, v2, v3 एंड vn सो ऑन तक। मास क्या है, m सेम रहेगा मॉलिक्यूल्स के लिए, सेम साइज, सेम शेप की बात करते हैं और मास सेम रहता है। अच्छा, मैंने बोला E बराबर में 1/2 m कॉमन, v1 स्क्वायर, v2 स्क्वायर, अरे रुक जा रे, v3 स्क्वायर डैश 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 vn स्क्वायर। अरे मानते हो, मानना पड़ेगा। n का ऊपर से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, सही चर्चा। अब देख, ये आपको कुछ दिख रहा है, v1 स्क्वायर, v2 स्क्वायर, v सारा दिख रहा है, तो ये वैल्यू किसकी आ जाएगी, Vrms की आ जाएगी। तो लिखेंगे E बराबर में 1/2 m Vrms का स्क्वायर। अरे बेटा जी, इस पार्ट को उड़ाएगा तो ये क्या आएगा, स्क्वायर ही तो आएगा, तभी तो उड़ेगा। अरे जब बात कर रहा है, डॉट में क्या चल रहा है, n चल रहा है, सही है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत आएगी नहीं, परेशानी भी नहीं आएगी। एक बात बताओ, जब हमने एक मोल की बात करी थी और गैस के बीच में रिलेशन निकाला था, तो क्या आया था, 3/2 RT। याद है या नहीं याद? नहीं याद तो जाके देखो, एनर्जी के रिस्पेक्ट में 3/2 RT। तो क्या आएगा, 1/2 m Vrms का स्क्वायर n। मरा तो यह आएगा 3RT/mn इक्वल्स टू Vrms का स्क्वायर। n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स m मास के हैं, तो हम क्या बोलेंगे, Vrms 3RT/M और इसका रूट। एंड वी नो दैट PV इक्वल्स टू RT ओ नहीं, क्या आएगा, 3PV/ में कैपिटल M। कहानी खत्म, खेल खत्म। ये लो आपके पास Vrms। अब बताओ मेरे को, ये पूरा करवाया और आखिरी में ये बोल दिया कि ये डिब्बा याद कर लो, तो सोन पापड़ी का डिब्बा याद करो ना भाई, क्या दिक्कत कर रहे हैं। एवरेज की बात करेंगे तो क्या बोलेंगे, 8RT या 8PV/ में πm। अगर हम रूट मीन स्क्वायर की बात करेंगे तो बोलेंगे 3RT या 3PV/m। कहानी खत्म, खेल खत्म। उसके लिए 2 आ जाएगा, 2RT/m। किसके लिए, आगे वाले के लिए, MP के लिए। MP मतलब मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, कहीं मध्य प्रदेश मत पहुंच जाना। आ जाओ जी, एक बार एनर्जी की टर्म में बताया है हमने, सोचा बता देते हैं, कैसे दिक्कत ना करे बच्चा। एनर्जी की बात करिए, ये बताया हुआ भाई 3/2 RT। सेकेंड लेक्चर चेक करो जाके, है ना, उसमें कुछ 20-22 मिनट के बाद काइनेटिक एनर्जी इंटरप्रिटेशन में बताया हुआ है ना, पर यूनिट के लिए एनर्जी का रिलेशन बताया हुआ। E की वैल्यू निकालिए मोल्स के लिए। 1/2 m1 v1, इसके लिए हमने बोला गैस के लिए एनक्लोज है, जिसका मास पर मॉलिक्यूल का m है और उसकी वेलोसिटीज क्या है, v1, v2, v3 एंड vn सो ऑन तक। अब आओ, बहुत प्यार से करते हैं। 1/2 m कॉमन लिया बेटा जी, v1 स्क्वायर, v2 स्क्वायर, v3, v4, vn तक कर दिया। अब बोलोगे n कहाँ से आ गया बेटा, n का ऊपर से मल्टीप्लाई कर दिया, काहे दिक्कत कर रहा है, ये काट दे, ये काट दे, कट जाएगा। पर हमें चाहिए था Vrms, रूट मीन स्क्वायर।
मीन निकाला, स्क्वायर किया और रूट लगा दिया। सही चलता है। अब देख इसका रूट उड़ाएगा तो वी आर एम एस का स्क्वायर आ जाएगा, v1 स्क्वायर, v2 स्क्वायर, v3 स्क्वायर, vn का स्क्वायर। तो हमने क्या बोला, ये पूरा पार्ट हम वी आर एम एस का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, अरे भाई रुक जा, ठीक है, हो गया 1/2 m वी आर एम स्क्वायर डॉट n। अब काइनेटिक इंटरप्रिटेशन से हमने चेक किया था कि पर मोल के लिए एनर्जी की जो वैल्यू होती है 3/2 RT होती है, सेकेंड लेक्चर में। 2 से 2 मार दिया तो हमने बोला 3RT अपॉन mn। m इज द मॉलिक्यूलर, n इज द नंबर ऑफ मॉल। ठीक है, तो हमने क्या बोला, इसको हमने बोल दिया कैपिटल M। कहाँ बोल दिया भाई, ये बोल दिया। ठीक है, वी आर एम एस का वैल्यू क्या आया, 3RT अपॉन m, कहानी खत्म। और RT बराबर PV होता है, PV बराबर में आंसर होता है। सही चलता है, जैसे मर्जी कर सकते हो, आपकी इच्छा है, पर मैंने आपको बिल्कुल लहजे से बता दिया, इस तरीके से याद कर सकते हो। अच्छा, ये कैसे आया ये जानते हैं आप, ये भी सेकंड लेक्चर में बताया हुआ है। मतलब सेकंड, अरे 4-5 लेक्चर ही बनते हैं इसके, पर बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं जी। सही चलता है। अब देख इसमें क्या रहता है, RT की वैल्यू तो पुट किया इसकी फॉर्म में। एक्चुअली देख KB की वैल्यू होती है R अपॉन N की फॉर्म में बात करता है, और ये MN की वैल्यू बन के क्या बन गया, कैपिटल M बन गया। इतना ही फॉर्म है। और KB एक्चुअली है क्या, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। मैं यहाँ लिखने वाला था एक्चुअली। (1.38 × 10⁻³ की बात करना स्टार्ट करता है, बताया हुआ भी। ठीक है, 3RT अपॉन m की बात करेगा और RT को PV की फॉर्म में चेंज कर दिया। मेरे हिसाब से आपके पास जो सेकंड पार्ट है ना RT और PV का, इसका ही यूज़ करते हैं ज़्यादा, इसका बहुत कम यूज़ होता है। फिर भी बता दिया, कोई दिक्कत नहीं। वाकिफ़ हो, आसान चीज़ है, उतारना चाहो तो उतार सकते हो, जैसे आपका स्क्रीनशॉट का ज़माना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड MP, आइए मेरे संग, कुछ नहीं है, 2RT अपॉन m बोला था ना, 2RT पहले वाले में 8RT अपॉन पाई m, इसमें 3RT अपॉन में m, इसमें 2PV अपॉन m। RT के साथ PV लगा देना, कोई चक्कर वाली बात नहीं। छोटा m और बड़ा m ध्यान रखना चाहिए, छोटा m और बड़ा m। लीजिए जी, अब ऐसे याद कर ले तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अरे बेटा जी क्या किया, कुछ भी नहीं किया, इसमें बताते हैं, देख क्या 2RT अपॉन mn। m इज द छोटे मोल की बात कर रहा है, मास की बात कर रहा है, n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात कर रहा है, बड़ा m लिख दिया, जो हमने पहले काइनेटिक एनर्जी में लिखा था, सेम बात है। ये फॉर्म भी याद रख लेना। चलो ठीक बात है, आसान चीज़ है, मुश्किल थोड़ी है। आइए, इट इज डिफाइंड एज द स्पीड, अरे भाई, स्पीड पोसेस्ड बाय द मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन ए गैस सैंपल एट गिवन टेम्परेचर। क्या आएगा, VMP बराबर में 2RT अपॉन m, 2VPV m, 2KBT अपॉन m, स्मॉल वाला। सही चर्चा है। एक रिलेशन है जी, RAM, मतलब ट्रिक है, ठीक है, RAM, VRMS की वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी, VA की सबसे ज़्यादा उससे कम होगी, और VM की, वापस बोलो, VRMS की स्पीड सबसे ज़्यादा होगी, फिर उससे कम होगी एवरेज की, फिर होगी मीन की। सही चर्चा है, वाकिफ हो। अरे MP बोल सकते हो, लो काय दिक्कत कर रहे हो। ये तीनों के बीच में रिलेशन आता है, वैल्यूज़ 1.74 1.65 ऐसे कुछ करती है, तो उससे रिलेट नहीं करना, स्पेसिफिक हीट में आगे बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं। चर्चा से वाकिफ हो, चलो ठीक बात है। रिलेशन बिटवीन VRMS एंड V मोस्ट प्रोबेबल VRMS RAM, तो स्पीड ऑफ VRMS इज वेरी ग्रेटर देन टू, वेरी तो नहीं, ग्रेटर देन टू एवरेज की बात करेगा, फिर मोस्ट प्रोबेबल की बात करना स्टार्ट करेगा। तीनों में ये रिलेशन रहता है, ये तो याद करना जरूरी है। रैम से याद रख लो, राम से याद रख लो, जैसे याद रख सकते हो। आसान चीज़ है, मुश्किल नहीं है। सही चर्चा है, चलो ठीक बात। आसान चीज़ ही मुश्किल नहीं थी, 1% भी। मैं बता देता हूँ भाई, मेरे को ऐसा लग रहा है कहीं दिक्कत ना करूँ। एवरेज में क्या निकाला था भाई, 8RT अपॉन पाई m, बड़ा एवरेज। अगर रूट मीन की बात करेंगे, अरे रूट मीन की बात करेंगे तो क्या आया था, 3PV
अपॉन m, और मोस्ट प्रोबेबल की बात करेंगे तो आया था 3 PV अपॉन कैपिटल। वाकिफ हो, आसान चीज़ है। इसको KBT की फॉर्म में, KBT की फॉर्म में भी लिख सकते हो, आपकी इच्छा है, आप पे डिपेंड करता है, वो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एग्जाम्पल पहला बोल रहा है एट व्हाट टेम्परेचर RMS वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इक्वल टू द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के 47 डिग्री, मतलब वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन और वेलोसिटी ऑफ ऑक्सीजन की बराबर है। टेम्परेचर कितना दिया 47, C में दिया हुआ है, K में चेंज करेंगे। आ जाओ क्या बोलेंगे, VRMS क्या होता है 3RT अपॉन m। अच्छा उन्होंने बोला है इसका H2 और O2 का बराबर है, मतलब दोनों को बराबर रख सकते हैं, कोई चर्चा में वाकिफ है? चल सही, क्या लिखेंगे 3RT अपॉन 2, 3R, T की जगह क्या आएगा 47 प्लस 273, हाँ क्या दिक्कत कर रहे हो। और O2 का M कितना आएगा 32 आएगा। अरे 16 दूना 32, इसका H का 1 होता है, मतलब 2 की बात कर रहा है ना ये देख। हटा 3RT, अरे दोनों का स्क्वायर कर दिया, 3R 320, हाँ सही, अपॉन 32, कटा कटा, ये क्या कटा कटा, T का वैल्यू आएगा 2 × 320 अपॉन 32, कटेगा, ये कितना आएगा 20 K की बात करेगा, मतलब हमारे पास जो टेम्परेचर की बात कर रहा है हाइड्रोजन के लिए, सॉरी वेलोसिटी की बात कर रहा है, T की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास 20 की। वेलोसिटी इस तरह बोल रहा है ना, दोनों की VRMS की बात कर रहा है तो हम V बोल रहे हैं, और इससे T की वैल्यू कितनी आएगी 20 की आएगी। और व्हाट टेम्परेचर ऑफ RMS पूछ रहा है, वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन हमें दोनों के बराबर दी हुई है। चर्चा से वाकिफ होना पड़ेगा, आपके सामने आंसर है 20 के। इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं जी। एग्जाम्पल दो, क्या बोल रहा है द RMS स्पीड ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स एट ए सर्टेन टेम्परेचर T है इज V, द टेम्परेचर इज डबल्ड एंड द ऑक्सीजन गैस डी एसोसिएट इनटू एटॉमिक ऑक्सीजन, मतलब मास क्या कर दिया आधा हो जाएगा उसका, एसोसिएट कर दिया, डी एसोसिएट। व्हाट इज द चेंज इन RMS स्पीड, आइए मेरे संग। तो हम बोलेंगे V बराबर में, V डैश लिख सकते हो कोई दिक्कत नहीं है, 3RT अपॉन m, सही है। और V डैश जो होगा जिसमें हमने डबल कर दिया वो आएगा 3R 2T अपॉन में m/2, तो आएगा 3RT इंटू 4 अपॉन में m। और इसकी जो बात कर रहा है वो कितनी कर रहा है V कर रहा है, तो हम बात करेंगे वैल्यू क्या आएगी V डैश बराबर में 2 और इस 3RT अपॉन m को लिखेंगे 2V, तो V डैश की वैल्यू हमारी VRMS की वैल्यू क्या आएगी 2V के बराबर आ जाएगी। टेम्परेचर कितना कर दिया 2T कर दिया, V डैश की वैल्यू क्या आएगी 2V के बराबर, दस द चेंज RMS स्पीड कितनी आ जाएगी 2V। कहानी खत्म, खेल खत्म, मानते हो? मानना पड़ेगा। लास्ट टॉपिक है हमारा मीन फ्री पाथ। आइए जी यहीं पर काम सारा कर देंगे और काम करना बनना स्टार्ट हो जाएगा। मान लीजिए एक सिलेंडर की बात करते हैं, ये कोई मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल और भी हैं इस तरह से पड़े हुए हैं। आप देखिए जी क्या होता है मीन फ्री पाथ में, ये मॉलिक्यूल जब इसमें एंटर करेगा, इसका डायमीटर मान लो d है, इन दोनों के बीच का, इसको मत मानो, इन दोनों के बीच का मानो, ठीक है। अगर ये डायमीटर इसमें से चला गया तो बड़ा आराम से निकल जाएगा इस डायमीटर के बीच में से। अगर ये मॉलिक्यूल और नज़दीक हुए तो इनके बीच में क्या हो जाएगा कॉलिजन हो जाएगा। तो दो मॉलिक्यूल्स के बीच में सक्सेसिव कॉलिजन ही क्या है उसका मीन फ्री पाथ। थ्योरी पढ़ते काम बन जाएगा। द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव collision is called free path. The average distance traveled by a molecule between two successive collision is called mean free path. कहानी खत्म, खेल खत्म। सही है। एक फॉर्म बनाई हुई है जी, इस फॉर्म को याद करना है। डिपेंडेंसी किस किस पर होती है वो आगे लिखवाया हुआ है। लैम्डा बार बराबर में मास अपॉन में √2 पाई d स्क्वायर रो, सारी चीज़ें पता है आपको। d डायमीटर पाई होता है, रो जो होता है डेंसिटी है, मास होता है। ये फॉर्म याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है ये। सही चर्चा, चल ठीक है। फैक्टर जो दिए हुए हैं,
लैम्डा प्रोपोर्शनल m की बात कर रहा है, मीन फ्री पाथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द गैस मॉलिक्यूल, उस गैस के मॉलिक्यूल के मास पे डिपेंड करता है। लैम्डा प्रोपोर्शनल 1 अपॉन रो, द मीन फ्री पाथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किससे है, डेंसिटी ऑफ गैस। सही फॉर्म याद करनी पड़ेगी भाई, m अपॉन रूट 2 पाई डी स्क्वायर रो की बात करेगा, ठीक है। लैम्डा अपॉन 1 डी स्क्वायर क्या है, द मीन फ्री पाथ इन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू का क्या, स्क्वायर ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ डायमीटर, जो हमने डायमीटर बनाया था मॉलिक्यूल्स के बीच के लिए। और लैम्डा प्रोपोर्शनल टी क्या है, मीन फ्री पाथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द है एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ गैस। ये जो फॉर्म है आपकी कहाँ गई, ये फॉर्म है, इसको याद रखना। ध्यान रखना जी, कोई भी मॉलिक्यूल जा रहा है, उस मॉलिक्यूल का कोलिजन किस प्रकार से होगा, अगर इसके बीच में से निकल गया तो ठीक है, नहीं तो अगर इसके बीच में से नहीं निकला, मतलब डायमीटर पे डिपेंड करेगा कितना डायमीटर है। सही चर्चा है। तो दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच की जो बात करते हैं वही क्या है, उसका मीन फ्री पाथ है। उम्मीद करते हैं लेक्चर समझ आया, पसंद आया, बराबर देखा, बराबर उतारा और बराबर घर वालों की बात मान रहे हो। तो आज के लिए इतना ही, सभी को ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच।